हेलो दोस्तों, ट्रेड विद विजय चैनल में आपका स्वागत है। आज का एक और सेक्टर पे मैं वीडियो लेके आया हूँ। इस सीरीज का ये 5वां एपिसोड है। हर वीडियो में पहले हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद में उसके टॉप 3 स्टॉक के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक आप चॉइस कर पाए, तो इस सीरीज को देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और आपके बहुत काम आने वाली है। तो देर ना करते हुए हम बात कर लेते हैं। आपको थंबनेल पर दिख ही गया होगा कि किस तरीके से आपको किस सेक्टर पे हम बात करने वाले हैं। रेलवे और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे हम बात करने वाले हैं। किन किन पॉइंट पे बात होगी? 5 साल का इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल का, उस पर बात करेंगे। 5 साल का मार्केट कैप क्या रहा है और आने वाले 2030 तक इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, और साथ के साथ 2025 में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे टॉप 3 स्टॉक की इस सेक्टर के, तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं इसमें पूरा फिल्टर करके आपको बताऊंगा। सेक्टर का नॉलेज होना इसलिए जरूरी है कि हम जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उस सेक्टर में किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो सकती है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट है इसको हम कवर करने वाले हैं। उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तीसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा। आ जाते हैं हम पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट जो पिछले 5 साल का इसका परफॉर्मेंस रहा, वो कैसा रहा है और किन कारणों से रहा। 2019 से 2023 तक की हम बात करेंगे। 2019 में थोड़ा सा इस सेक्टर में मंदी थी, तो उसके कारण ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया। फिर 2020 में कोविड के कारण हर सेक्टर इफेक्टेड हुआ था, तो वहां पर भी लॉकडाउन के कारण ट्रेवल्स और इन सब में बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। तो ये 2 साल इसके मंदी के रहे हैं। फिर धीरे धीरे 2021 में इसका रिकवरी पॉइंट आया, और जो इतने दिन से लॉकडाउन लगा हुआ था उसके कारण जितने भी ट्रेवल्स में, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स थे, जो कंपनियां थी, और जो ट्रांसपोर्ट इन 3 महीनों 4 महीनों में रुका हुआ था, उसमें काफी ज्यादा सुधार आया। तो अचानक 2021 में इसमें बूम मिला। वहीं 22 की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा जितने भी रेलवे प्रोडक्ट हैं और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, उसमें काफी कुछ सुधार किया, बहुत सारी चीजें में बदलाव आया। वहीं 2023 में अगर हम बात करें तो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसमें देखने को हमें मिला। मतलब स्टार्टिंग के ये जो 2 साल थे, इन 2 सालों में थोड़ा सा मंदी का दौर रहा इस सेक्टर में। बाकी धीरे धीरे 21 में थोड़ा सा संभला और धीरे धीरे इसमें बूम हमें देखने को मिला। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो इसके 5 साल का मार्केट कैप है, उस पर हम बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल का मार्केट कैप जो रहा है 2019 में लगभग 6 लाख करोड़ का रहा था मार्केट कैप। फिर 20 में मार्केट कैप इनका थोड़ा डाउन आया, 5 लाख करोड़ के अराउंड देखने को मिला। फिर 6,20,000 करोड़ के अराउंड 2021 में आया। 7,10,000 करोड़ के अराउंड इसका 2022 में मार्केट कैप था। और 23 में 8,30,000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप रहा है। धीरे धीरे मार्केट कैप में यहाँ से बूम पकड़ते पकड़ते इन 3 सालों में मार्केट कैप में भी काफी चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये हो गई मार्केट कैप की बात। अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे। क्या इंपोर्टेंट हो सकता है 2019 में, इसका क्या अनुमानित, जैसे जो मार्केट कैप अभी हमने बात की, वो बात की हमने 2019 से 2023 तक की, इन 5 सालों की बात की। अब हम बात करते हैं 2024 की, जो रनिंग हमारा ईयर चल रहा है। वहां पर अनुमानित इसका जो मार्केट कैप है 9 से 10 लाख करोड़ तक का जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पे अब हम इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि क्या हो सकता है, किन चीजों पर इसमें आगे काम हो सकता है। ये बात हमारी हो गई है 2024 तक की। अब 2030 तक इसका मार्केट कैप क्या हो सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं। 2030 तक जिस हिसाब से ये जितनी भी योजनाएं मैंने सामने
आपको शो किए, इस पे भी हम बात करेंगे। 2030 तक इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है और उसके कारण इसका मार्केट कैप कितना जा सकता है। 2030 तक अनुमानित 17 से 19 लाख करोड़ तक का इसका मार्केट कैप जा सकता है। 2030 की क्या क्या योजना है? पूरे रेलवे सेक्टर का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा 100%। वहीं इसकी गति में जो कि सुधार की भी बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बनाई है, जैसे यात्री ट्रेन जो है ट्रेवलिंग के लिए, उसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इनकी योजनाएं चल रही है कि इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट होगा। वहीं मालगाड़ियां जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है, उनमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से इनकी रफ्तार को चेंजेस किया जाएगा। वहीं तीसरा हमारा जो पॉइंट है, ईएफसी के जरिए जो ढुलाई का हिस्सा है उसमें 45% तक की ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब अभी जो सेक्टर में जितना भी एरिया इनके पास है उसमें भी ये वृद्धि करने का इनका प्लान है। कब? 2030 तक। वहीं वंदे भारत की स्पीड में भी चेंजेस लाने का इनका काफी कुछ प्लान चल रहा है। सुरक्षा में सुधार इनका करने का प्लान चल रहा है। और ग्रीन रेलवे, मतलब जो अभी एनर्जी सेक्टर है उसके साथ में भी इसको इंक्लूड करके ये काम करने वाले हैं। वहीं जितने भी स्टेशन हैं उनमें भी काफी कुछ बदलाव करने की योजनाएं 2030 तक की इस सेक्टर में है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जिसमें मैं अभी टॉप 3 स्टॉक्स जो अभी करंट 2024 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला हमारा स्टॉक है आईआरसीटीसी, सेकंड हमारा स्टॉक है कॉनकोर है, और फिर गेटवे लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स हैं इनका पिछले 5 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है उसमें हम बात कर लेते हैं। 2019 में आईआरसीटीसी का 528 करोड़ का, वहीं कॉनकोर का 1050 करोड़ का, और गेटवे का 100 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पर रहा है 2019 का। 2020 में 180, 1100 करोड़ और 110 करोड़। वहीं 2022, 23 और 24 की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, 21, 22 और 23 तक का ये डाटा है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस डाटा पे थोड़ा सा नजर रखिएगा। 1005, 1200 करोड़ और 130 करोड़, 11 करोड़, 1350 करोड़, 150 करोड़। धीरे धीरे अगर सेक्टर्स में देखे जाए और इन स्टॉक्स पे नजर मारी जाए तो धीरे धीरे इनके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है तीनों स्टॉक्स के। अब हम बात कर लेते हैं आज का जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इन स्टॉक्स का, वो क्या हो सकता है। गेटवे का जो प्राइस है 88.4 के अराउंड आज करंट मार्केट प्राइस चल रहा है इसका। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 32.32% है। एफआईआईडीआई की जो होल्डिंग है 53.39% है। यहाँ पर एफआईआईडीआई बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें, क्योंकि 53.39% एफआईआईडीआई की यहाँ पर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। आईआरसीटीसी में जो करंट प्राइस है 846 का यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.40% है। एफआईआईडीआई की जो होल्डिंग है 21.46% यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। कॉनकोर की जो करंट मार्केट प्राइस है 857 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स का 54.80% होल्डिंग है, और एफआईआईडीआई की 39.38% यहाँ पर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन तीनों स्टॉक्स में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है, और आप इन तीनों स्टॉक्स में किस स्टॉक्स में अपनी एंट्री लेना चाह रहे हैं, किस स्टॉक को परचेस करना चाह रहे हैं। ये जो तीनों स्टॉक है काफी अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं 2025 के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं तो 2030 तक इनका इस सेक्टर में भी इन तीनों स्टॉक्स में से भी कोई सा स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो काफी कुछ सुधार आएगा। बट मेरा पर्सनल व्यू जो है वो जाता है कॉनकोर को। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे तरफ से, बट मैं सिर्फ एक फिल्ट्रेशन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फिर आपकी चॉइस है कि आपको इस सेक्टर में किस स्टॉक में एंट्री लेना है। ऐसे ही वीडियो मैं इस सीरीज में और लेके आऊंगा। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।